हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष वाजपेयी और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडियन लॉ एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी जर्नल एक्सेप्शंस की, जो कि चैप्टर 4 आईपीसी में मेंशन्ड है। जर्नल एक्सेप्शंस देखिए कहाँ से कहाँ तक आते हैं सेक्शंस। पहले तो देखिए 76 से 106 तक जर्नल एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें 96 से 106 तक जर्नल राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू 106 होता है। राइट, सेक्शन 81 तक हमारा हो चुका था। आज हम लोग करेंगे सेक्शन 82 से लेकर के सेक्शन 95 तक। सेक्शन 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 ईयर्स। 7 साल से कम का कोई बच्चा है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है। मतलब वो माइनर है। माइनर क्या है? बच्चा है। माइनर तो 18 से कम है, या अभी निर्भया केस में माइनर की एज और कम कर दी गई है। लेकिन अभी के लिए 7 साल से कम का बच्चा कुछ भी करता है तो इट इज नॉट एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड। मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक, ये हो गया सेक्शन 82। 83 में क्या है कि 7 से 12 साल का बच्चा, अगर कोई 7 से 12 साल का बच्चा है और उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, मतलब उसको समझ पूरी डेवलप नहीं हुई है, तो अगर समझ पूरी डेवलप नहीं हुई है और उसके द्वारा कोई मतलब अपराध हो जाता है जो कि आपराधिक कार्य है, तो उसको एक्सेप्शन है, मतलब उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर लेकिन इसमें क्लॉज जोड़ा हुआ है कि प्रोवाइडेड कि उसने सफिशिएंट मैच्योरिटी, उसका दिमाग अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है ना। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 12 साल से कम का है, लेकिन उसने कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके रखा है, अंडर ट्रेनिंग भी उसकी हो चुकी है छोटे से ही, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मान लिया जाएगा कि सफिशिएंट मैच्योरिटी है, हो चुकी है दिमाग की। ठीक, तो इसमें एक क्लॉज जुड़ा है। 7 साल से कम है सेक्शन 82 में तो छोड़ दिया जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 82 में क्या है? 7 से 12 साल। 83 में क्या है कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, तो मतलब जिसका काम नहीं करता है दिमाग सही से, जिसका दिमाग काम नहीं करता, या कोई प्रॉब्लम है उसे परमानेंट मेंटल, वो जजमेंट नहीं ले सकता क्या सही है क्या गलत है, इसका आभास नहीं कर सकता, और उसके द्वारा कुछ मतलब उसके द्वारा किसी की मृत्यु कारित कर दी जाए या कोई आपराधिक काम कर दिया जाए, तो उसके लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी, वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक, तो ये तो रहा सेक्शन 84। अब बात करते हैं सेक्शन 85। सेक्शन 85 ये कहता है कि एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मीनिंग आप नशे की हालत में अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर देता है जो कि इलीगल है, तो उसे उसकी सजा नहीं होगी तब जबकि उसे जो नशा कराया गया है वो उसने खुद नहीं किया है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने करा दिया गया है। सब उसके लिए किसी ने किसी को ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया, इंटॉक्सिकेट कर दिया, फिर कुछ हेल्यूसिनेशन करा के उससे गन दे दी और उससे गोली चलवा दी, किसी को मरवा दिया, तो उसने खुद तो वो नशा किया नहीं, वो उस नशे का आदी भी नहीं है, तो इसलिए उसको एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 86 इंपॉर्टेंट है और समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें यह कहा गया है, सेक्शन 86 आईपीसी का ये कहता है कि अगर आप इच्छा से, सरल शब्दों में बताऊं आपको, तो अगर आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा करते हैं, तो माना जाएगा कि आप उसी अवस्था में हैं जैसे आप नॉर्मल रहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कोई पर्सन है, वो रोज समझ करिए रोज वो लिक्विड लेता है, रोज शराब पीता है, तो शराब पी के एक दिन उसने किसी को गोली मार दी, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो नशे में था। क्यों? क्योंकि वो रोज पीता है और अपनी इच्छा से पीता है। तो ये माना जाएगा कि शराब पीने के बाद भी उसकी मेंटल कंडीशन वैसी ही थी जैसे कि उसने शराब ना पी हो। ठीक, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल है। देखिए, अगर आप हैबिचुअल है तो मतलब आपको पता है, आपको आदत है, आपको पता है कि इसको होने से क्या हो सकता है। देखिए, सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा काम जो कि इस इंटेंशन से ना किया जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाए, बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाए, सीरियस, इस इंटेंशन से नहीं किया गया है और करने से पहले कंसेंट भी लिया गया है, मतलब सहमति भी ली गई है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कौन सा काम है? देखिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल एक कई तरह से स्पोर्ट्स से उठा लीजिए। देखिए, फेंसिंग में क्या होता है, एक गेम होता है जिसमें वो पतली सी उनकी सॉर्ड होती है और सॉर्ड फाइटिंग, जिसको आपने देखा होगा, करते हैं, है ना। सॉर्ड फाइटिंग का गेम है, 2 पर्सन है, ए और बी।
उन्होंने कहा चलो स्वॉर्ड फाइटिंग का गेम खेलते हैं, फेंसिंग खेलते हैं। तो फेंसिंग खेलते समय दोनों ने एग्रीमेंट किया कि अगर गलती से चोट वोट लग जाती है तो दूसरा पर्सन उसका जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पे फेंसिंग खेलने में उन लोग का ये इंटेंशन भी नहीं है कि हम सामने वाले को मार ही डालें, वो तो सिर्फ एज ए गेम खेल रहा है। मगर खेल खेल में ए बी को इतना हर्ट कर देता है कि बी की मृत्यु हो जाती है। तो बी ने यहाँ कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ना तो वो पर्सन उसको मारना चाहता था और ना ही तो उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इसी तरह नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 88। सेक्शन 88 ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो किया गया है कंसेंट से, किसी पर्सन की कंसेंट लेकर के किया गया है और उसमें रिस्क भी है, डेथ होने का रिस्क भी है, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं किया गया कि डेथ हो जाए। सबसे सीधा एग्जांपल है डॉक्टर। सपोज करिए कोई सर्जन है, ठीक, कोई सर्जन है, वो आप कोई भी पर्सन इस सर्जन के पास जाएगा कोई सर्जरी कराने के लिए, जो क्रिटिकल सर्जरी, सपोज करिए हार्ट की या ब्रेन की सर्जरी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक कंसेंट लेटर भरवाता है। वो इसीलिए भरवाता है कि देखिए ये थोड़ा सा खतरनाक सर्जरी है, सर्जरी के दौरान हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, लेकिन मृत्यु करना उसका उद्देश्य नहीं है। अगर हो जाती है, सेक्शन 89 भी यही कहता है कि कोई भी ऐसा काम जो किसी बच्चे के लिए किया गया हो, ठीक है, जिसमें उस बच्चे की लाइफ को खतरा हो सकता है, लेकिन उसकी लाइफ को खत्म करने का इंटेंशन नहीं है, यानी उस बच्चे की डेथ करना इंटेंशन नहीं है, उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, और वो बच्चा क्या कंसेंट देगा, उसकी कंसेंट के बिना उसके गार्जियन से कंसेंट लेकर के वो काम किया गया है। तो इसमें भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं है। सपोज करिए एक पर्सन है, उसने अपने बच्चे की सर्जरी कराई, ठीक है, उसका पिता है, उसने कहा कि मेरे बच्चे की सर्जरी कर दो। बच्चा क्या कंसेंट देगा, बच्चा 12 साल का है, 8 साल का है, 7 साल का है, वो क्या कंसेंट देगा, और बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी है। तो उसके पिता ने कहा कि सर्जरी कर दीजिए। उस सर्जरी के दौरान भगवान ना करे कुछ 19-20 हो जाता है, तो फिर ना ही उसका पिता और ना ही वो डॉक्टर नहीं होगा, मतलब कोई ऑफेंस उनके खिलाफ नहीं, कोई ऑफेंस उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इसमें प्रोविजोज दिए हैं। उसमें क्या है, प्रोविजंस जो उसमें दिए हैं वो ये कि ये जरूरी, मतलब कि इसमें इंटेंशन नहीं जुड़ा होना चाहिए। 3-4 प्रोविजन दिए हैं, अगर आप आईपीसी में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके आड़ में आप लोग कोई, इसकी आड़ में कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 90 क्या कहता है। सेक्शन 90 में 3 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स, और कंसेंट के बारे में। सेक्शन 90 में पहला आता है कंसेंट बाय अ पर्सन अंडर फियर, यानी डर दबाव में कोई अगर आदमी कंसेंट दे रहा है तो उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। आप सपोज करिए कि किसी की फैमिली को किडनैप कर लिया गया और बोला कि आप ये गवाही दे करके आएंगे, ठीक है, तो वो मान ले रहा है कोर्ट में कि, या कहीं पे भी अपनी सहमति दे रहा है इस वजह से क्योंकि उसकी फैमिली किडनैप है, तो दिस इज नॉट ए कंसेंट, ठीक, दिस इज नॉट ए फेयर कंसेंट। तो ये सेक्शन 90 में दिया गया है। सेक्शन 90 में ही दूसरी सब हेडिंग दी गई है, कंसेंट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई पर्सन है जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता है, तो उसके कंसेंट की कितनी वैल्यू होगी आप खुद ही बताइए। जिसका दिमाग, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री ऑफ, मतलब इंसेनिटी पे, कितना वो डिपेंड करता है कि उसका दिमाग में कितनी दिक्कत है। अगर सपोज करिए फुल्ली अनसाउंड माइंड है तो उसके कंसेंट का क्या मतलब है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने कंसेंट दे दिया था मुझे ऐसा कुछ करने के लिए। भाई उसका तो दिमाग ही नहीं काम करता है, वो तो जज ही नहीं कर सकता क्या सही क्या गलत। उसको तो कुछ करने के लिए सजा भी नहीं हो रही है, अभी हमने ऊपर सेक्शन में देखा। उसके बाद जो आता है सेक्शन 90 में ही, वो है कंसेंट बाय चाइल्ड। किसी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर कोई भी कंसेंट लिया जाता है तो उसे बोलते हैं कंसेंट बाय चाइल्ड। चलिए बात करते हैं सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 92 ये कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि पर्सन से कंसेंट भी नहीं लिया गया और उसकी भलाई के लिए गुड फेथ में कोई काम कर दिया गया। अब देखिए एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करिए कि एक बच्चा है रोड पे खेल रहा है, ठीक है, सॉरी, देखिए सपोज करिए एक बच्चा है वो रोड पे खेल रहा है, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, एक्सीडेंट हो जाता है और वहां से एक सर्जन जा रहा है, ठीक, उसने देखा कि इस बच्चे का तो एक्सीडेंट हो चुका है और ये अगर इसकी सर्जरी नहीं की तो ये मर जाएगा, और इतना टाइम भी नहीं है कि वो उसके पेरेंट्स को बुलाए, ठीक है, और सपोज करिए उसके क्लिनिक के बाहर ही पे एक्सीडेंट हो गया है तो उसने अपना क्लिनिक के अंदर ले जाकर के सर्जरी कर दी। अब इस सर्जरी में अगर कुछ भी हो जाता है 19-20 ऊपर नीचे, तो इसमें वो जो डॉक्टर है उसको
दोषी नहीं करार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भलाई के लिए ही किया और ना ही उस बच्चे से कंसेंट लिया, ना ही उसके गार्जियन से कंसेंट लिया। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको कि जो हमारी आईपीसी में मतलब बुक में भी मेंशन है इलस्ट्रेशंस में, उसमें क्या है कि सपोज करिए कि एक पर्सन है ए, ठीक, उसको टाइगर उठा करके ले जा रहा है, शेर चीता कोई है वो उठा करके उसको लेके जा रहा है खींचते हुए। दूसरा पर्सन बी है, वो उसको बचाने के लिए फायर करता है। अब फायर करने में हो सकता है कि वो गोली टाइगर को ना लग करके, शेर चीता जो भी है उसको ना लग करके उस पर्सन को ही लग जाए जिसको घसीट के जा रहा है, ठीक, और वैसा ही हो जाता है। तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने गोली चलाई थी बेसिकली उसकी जान को बचाने के लिए। क्लियर? ताकि वो उसकी जान बच पाए। सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन की वजह से, यानी किसी बातचीत की वजह से, दो लोगों के बीच में कोई बातचीत की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को शॉक लगता है और उसकी मृत्यु हो जाए या उसे ग्रीवियस हर्ट हो जाए या वो मेंटली अनसाउंड हो जाए हमेशा के लिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जिसने उससे वो बात कही है उस व्यक्ति का ये इंटेंशन नहीं था और उसकी बेनिफिट के लिए ही वो बात कही गई है, ठीक, तो उसमें देयर इज नो ऑफेंस। मतलब समझिए, इसको मैं डॉक्टर वाले से समझाता हूँ। डॉक्टर ने सिर्फ पेशेंट को समझाया कि देखिए भाई, आपकी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है और मैक्सिमम आप 1 महीना ही जी पाएंगे। ये सुन करके पेशेंट को धक्का लग जाता है और उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर हैज मेड नो ऑफेंस। क्लियर? सेक्शन 94 में है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। कंपेल्ड बाय थ्रेट, थ्रेट माने क्या होता है? धमकी। यहां पे धमकी का मतलब है इंस्टेंट डेथ। इंस्टेंटली मतलब उसको लॉस हो सकता है। मतलब क्या कि बिल्कुल इंस्टेंट, माने आपके सर पे किसी ने बंदूक रख दी और बोला ये काम करो, अपने बैंक का पासवर्ड दो, तो आप तुरंत दे रहे हो, है ना, उस टाइप का इंस्टेंट। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज करिए कि एक लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है जो लोहे का ड्रिल करता है और वेल्डिंग करता है, ठीक है, उसके पास सारे अपने टूल्स हैं। कुछ गुंडों ने उसको पकड़ लिया, कुछ डाकू ने उसको पकड़ लिया और बोला ऐसा है कि तुम्हारी फैमिली को मैं किडनैप कर रहा हूं या मैं तुमको ही जान से मार दूंगा, नहीं तो अपने सारे टूल्स लो और चल करके बैंक का दरवाजा तोड़ चल के, ठीक। अब वो उसको क्या है, इंस्टेंट डेथ है। अब उसको पता है कि अगर अभी मैंने यहाँ मना किया तो तुरंत मुझे गोली मार दी जाएगी। तो वो मजबूरी में बेचारा अपने सारे सामान लेकर के, वेल्डिंग लेकर के, कटर लेकर के बैंक का दरवाजा जाके लॉकर काट देता है और बैंक में चोरी हो जाती है, ठीक है, या किसी घर में या कहीं पर भी। तो उसमें उस लोहे वाले की जो वो पर्सन है ना, वो आयरन स्मिथ, उसकी कोई गलती नहीं होगी। ही हैज डन नो ऑफेंस। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे इंस्टेंट थ्रेट है, इंस्टेंट थ्रेट। देखिए आज का लास्ट सेक्शन है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। मतलब कि अगर कोई बहुत ही छोटी सी किसी को हार्म हो रहा है, छोटा सा हार्म हो रहा है, ठीक है, छोटा हार्म कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन है जो कि नॉर्मल माइंड का है, नॉर्मल गुस्से का है, नॉर्मल टेम्पर का है और उसको उस छोटे से हार्म से कोई आपत्ति, मतलब कोई उतनी बड़ी विशेष दिक्कत नहीं आ रही है, नहीं है, तो वैसा हार्म मतलब कि ऑफेंस नहीं है। आप सपोज करिए सड़क पे चल रहे हैं, हल्का सा ब्लेड लग गया, किसी कट गया, कह दो इसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, ऐसा नहीं भाई, हल्का सा वो स्लाइट है। हाँ, कोई ब्लेड आपके गले पे मार रहा है, ठीक है, तो वो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, ठीक है, वो उसने जान से मारने की साजिश रची और मारने की कोशिश करी। लेकिन अब कह दो हल्का सा कहीं पे पिन लग गई, तो ऐसा नहीं, ठीक है, स्लाइट हार्म। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 96 से 106 तक, जिसमें क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कब कौन अपने लिए क्या क्या डिफेंस कर सकता है। जैसे मान के चलिए कोई पुलिस वाला है, ठीक है, उसने एनकाउंटर कर दिया, तो वो डिफेंस में कैसे बोलेगा, उसको मर्डर क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल, इट्स अ न्यू चैनल। थैंक यू सो मच। कोई सजेशंस हो यू कैन टेल मी, कोई सजेशंस कुछ और अच्छे वे में मैं कुछ बता सकूं आप लोग को, ठीक, इट वुड बी हाईली बेनिफिशियल एंड अप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।